आज हम लोग देखते हैं दिशा एवं डायरेक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले हम बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक बता चुके हैं इससे पहले। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ इसका आज भी बेसिक देख लीजिए। तो देखिएगा, दिशा हम लोग पढ़े थे सबसे पहले 4 दिशाएं पढ़े थे। उत्तर, ऊपर में कौन सा दिशा था? उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, दक्षिण, इधर था मेरा पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। पूर्व के जस्ट अपोजिट में पश्चिम डायरेक्शन था। फिर देखिएगा इस डायरेक्शन के बीच से डायरेक्शन था। हम बोलते थे कि ऊपर से अगर सबसे पहले लेना है, ऊपर से अगर इस दिशा के या इस दिशा के दोनों में से किसी को भी देखना है, कहां से लेंगे हम? उत्तर से। अगर उत्तर से अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो उत्तर पूर्व, कौन सा दिशा आ जाएगा? उत्तर पूर्व। और उत्तर से अगर पश्चिम की ओर है तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कौन सा दिशा आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार यहाँ दक्षिण से अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो दक्षिण पूर्व, और दक्षिण से अगर पश्चिम की ओर आएंगे तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। मेरा दिशा पढ़ चुके थे, लिखिएगा। फिर देखते हैं हम लोग आगे। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और उसको पूर्व की ओर मुड़ना है तो पूर्व की ओर तो ऐसे मुड़ जाएगा, उत्तर की ओर जाते हैं पूर्व की ओर। लेकिन अगर यही बोल दे कि उत्तर की ओर जा रहा है और वह बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है? बाएं, तो बाएं उसका हो जाएगा इस साइड, बाएं हो जाएगा उसका पश्चिम साइड में। मतलब कितना डिग्री मुड़ा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो कोई व्यक्ति एक टर्न लेता है, बाएं मुड़े या दाहिने मुड़े, तो वह 90 डिग्री मुड़ता है। कितना मुड़ता है? 90 डिग्री। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और वह 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ता है, तब पर भी अगर 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ता है तो क्या नहीं मुड़ेगा? बाएं ओर मुड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका हम लोग। अगर बाएं मुड़ेगा तो क्या हो गया? पश्चिम, उत्तर की ओर जा रहा है, और दाएं मुड़ेगा तो किधर हो गया? पूर्व की ओर। किधर हो गया? पूर्व की ओर। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। मान लीजिए कोई नदी है, कोई नदी है, ठीक है। तो नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, नदी में पानी बह रहा होगा, तो पीठ करके खड़ा हूं। या नदी के 2 किनारे हैं, या तो उत्तर की ओर रहेगा ऊपर या इधर रहेगा, ठीक है। व्यक्ति या तो इस किनारे रहेगा या ये किनारे रहेगा। तो देखिएगा, बोल रहा है कि मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। बाईं ओर से किधर जा रहा है? दाईं ओर जा रहा है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, तो इसका बाईं ओर से यहाँ अगर व्यक्ति है तो इसका बायां किधर होगा? इस साइड बायां हो गया। पीठ अगर नदी की ओर है तो बायां इस साइड हो गया। तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है पदार्थ। किधर जा रहा है? दाईं ओर जा रहा है। तो बोल रहा है नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। अगर व्यक्ति इस साइड खड़ा है, ठीक है, तो इसका बाईं ओर से दाईं ओर पदार्थ इधर जा रहा है। तो नदी तो पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बह रहा है, यहाँ तो बह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पश्चिम से, कहां से बोल रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है, मतलब नदी इधर की ओर बह रहा है, ठीक है। नदी देखिएगा इधर की ओर बह रहा है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति यहाँ रहेगा, व्यक्ति यहाँ रहेगा तो बाईं ओर से दाईं ओर पदार्थ नहीं बहेगा, ठीक है। तो व्यक्ति के कहाँ रहना होगा? व्यक्ति ई छोर पे रहेगा, ई छोर पे रहेगा व्यक्ति, तो इसका बाएं हाथ किधर होगा? इधर होगा। तब इसका बाईं ओर से दाईं ओर पदार्थ बहेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर है? यानी कि व्यक्ति इस ओर रहेगा तो इसका मुंह किस दिशा की ओर रहेगा? उत्तर की ओर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बोल रहा है एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। एक लड़की है अपना विद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है, उसका घर किधर है? दक्षिण में है, ठीक है। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण होता है। मान लीजिए उसका घर यहाँ पे है दक्षिण में, कोई पॉइंट से उसका घर किधर है? दक्षिण की ओर।
तो बोल रहा है से चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गए, दक्षिण में है, तो वह चली और एक चौराहे पर पहुंच गए। ठीक है, कहाँ पर पहुंच गए? चौराहे पर पहुंच गए। देखिएगा आगे, चौराहे पर पहुंच गए, उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है। उसके दाहिने ओर की सड़क, यहाँ से एक लड़की चली है, इसका घर था यहाँ पे, ठीक है, और यह है चौराहा, यह है चौराहा, ठीक है। चौराहा पर पहुंची घर से, तो बोल रहा है कि उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है। तो बायां हाथ उसका किधर रहेगा? इधर रहेगा, और दाहिना हाथ किधर है? तो बोला कि दाहिने ओर की सड़क कहाँ समाप्त हो जाती है? एक बाजार पर समाप्त हो जाती है। ये मतलब यहाँ समाप्त हो गया, बाजार पर कहाँ हो गया? समाप्त हो गया। तो आगे देखिएगा, बाजार पर समाप्त हो तथा सामने की सड़क सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। तथा जो सामने की सड़क है, ऐसे सामने जा रही थी, वो कहाँ जाती है? सिनेमा हॉल तक जाती है। तो ये भी सिनेमा हॉल तक कहाँ जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, तथा सामने की सड़क सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। तो उसका विद्यालय किस दिशा में है? तो उसका विद्यालय किस दिशा में है? घर था उसका, चौराहा से देखिएगा, घर कौन सा दिशा हो गया? दक्षिण हो गया नीचे, और उसका सिनेमा हॉल कहाँ हो गया? उत्तर में हो गया, और पूरब में क्या हो गया? बाजार हो गया। तो घर तो सिर्फ यही दिशा में जो बचा है, तो उसका बोल रहा है उसका विद्यालय किस दिशा में? घर तो यहाँ का विद्यालय पूछा, तो विद्यालय तो सिर्फ यहीं पे बचा, एक ही दिशा बच रहा है, 4 दिशा में से। एक दिशा में हो गया घर, पूर्व दिशा में हो गया बाजार, उत्तर दिशा में हो गया उसका सिनेमा हॉल। तो विद्यालय किस दिशा में रहेगा? पश्चिम दिशा में। किस दिशा में रहेगा? पश्चिम। इसका हो जाएगा पश्चिम। ऑप्शन नंबर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, किस दिशा की ओर खड़ा है? यदि दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है? पीठ पूछ रहा है अपना कि पीठ किस दिशा में है। तो यह तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसका आपने सभी कर सकते हैं। दक्षिण की ओर क्या कर देना है? दायां हाथ खड़ा कर देना है। दक्षिण की ओर क्या कर देना है? अपना दायां हाथ फैला देना है। तो मान लीजिए ऊपर था उत्तर, नीचे था दक्षिण, क्या है? दक्षिण। तो दक्षिण की ओर अपना हाथ फैलाकर खड़ा है, उसका हाथ किधर है? दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर उसका हाथ है, ठीक है। तो उसका बायां हाथ किधर रहेगा? हाथ भी बोला, देखिए दायां हाथ है, कौन सा हाथ है? दायां हाथ। तो इधर हो गया बायां हाथ उसका, दायां हाथ हो गया, इधर हो गया, ठीक है। तो उसका बोल रहा है कि उसका पीठ किस दिशा की ओर रहेगा? तो पीठ उसका इधर पीछे रहेगा, तब उसका बायां हाथ हो गया ऊपर, और दायां हाथ इधर फैला के रहेगा दक्षिण की ओर। तो पूछ रहा था कि उसका पीठ किस दिशा की ओर है? तो पीठ हो गया उसका, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा की ओर उसका पीठ हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है चित्र का अध्ययन करो, यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा? इसे पूछ रहा है कि कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। तो दिशा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिशा हम लोग देखें कि कुल दिशाएं कितनी होती है? 8। कुल दिशाएं कितनी होती है? 8। कुल 8 दिशाओं के बारे में हम लोग पढ़े। तो पूछ रहा है चित्र का अध्ययन करो, यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा? तो दिशा कुल दिशाएं कितनी है? 8 है ना, रीजनिंग में हम लोग 8 पढ़े हैं। तो मैक्सिमम कितना दिशा में वो चल सकता है? 8। तो इसका ये तो ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन ए दिया है 17, ऑप्शन बी दिया है 8, ऑप्शन सी दिया है 10, ऑप्शन डी दिया है 14, ऑप्शन डी दिया है मेरा 14। तो अधिक से अधिक दिशा कितना है मेरा? 8 है। अधिक से अधिक दिशा 8 है। तो बोला कि कितनी दिशाओं में चलना पड़ सकता है? तो 8 से कम दिया है नहीं, और अधिकतम 8 है, तो 8 से ज्यादा हो सकता है नहीं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 8। अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे भी देखिएगा एक दिशा में चला, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। फिर ए दिशा में आया, हो गया 2, कितना हो गया? 1 2। फिगर हम यहाँ पे इसका बनाते हैं, देखिएगा एक ऐसे दिशा चल गया है, फिर ए आया 2। ए मेरा कौन सा दिशा है?
ये मेरा है उत्तर पश्चिम। कौन सा दिशा है यहाँ से देखिएगा तो उत्तर पश्चिम दिशा है। अब ये कौन सा दिशा है दक्षिण पश्चिम। कौन सा दिशा है यहाँ से देखिएगा तो दक्षिण पश्चिम दिशा है, मतलब एक दिशा यहाँ हुआ एक यहाँ हो गया, दो। आगे देखते हैं, फिर आया ये दक्षिण की ओर, नीचे आया दक्षिण की ओर। इसके बाद ये चलता है इस दिशा में चलता है, ये दिशा मेरा आ जाता है दक्षिण पूर्व। कौन सा दिशा होता है दक्षिण पूर्व। तो 1 2 3 4 चार दिशा चल चुका है दक्षिण पूर्व। इसके बाद देखिएगा इस दिशा में चलता है, इस दिशा में चलता है यहाँ से। तो ये कौन सा दिशा हो गया उत्तर पूर्व। कौन सा दिशा हो गया उत्तर पूर्व। 5 हो गया उत्तर पूर्व। फिर चलता है उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चलता है, ये हो गया 6। फिर चलता है पूर्व पश्चिम की ओर चलता है, फिर चलता है पश्चिम की ओर, ये हो गया मेरा 7। कितना हो गया 7। आगे देखते हैं, ये 7 दिशा हुआ। आगे देखते हैं, फिर आता है इस दिशा में। तो ये तो मेरा दिशा आगे चल चुका था, यहाँ देखिए ये वाला दिशा ये है सेम। तो ये दिशा आगे चल चुका था तो उसको तो हम फिर से नहीं गिनेंगे। तो 7 दिशा मेरा हुआ है, ये दिशा देखिए चल चुका है। फिर देखिएगा इस तरह चलता है, फिर चलता है यहाँ से यह उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में चलता है, ये भी दिशा हो चुका है। देखिएगा उत्तर पश्चिम यहाँ शुरू में चल चुका है उत्तर पश्चिम। इसके बाद देखिएगा उत्तर पश्चिम, फिर जाता है इस दिशा में, ये दिशा भी चल चुका है यहाँ देखिएगा। इसके बाद फिर आता है ये पश्चिम की ओर, ये दिशा भी चल चुका है यहाँ पे पश्चिम की ओर, ये दिशा भी चल चुका है। फिर देखिए ऐसे करके नीचे आता है, फिर इधर जाता है, फिर नीचे आता है उत्तर की ओर, फिर चलता है यह पश्चिम की ओर, फिर यह पश्चिम की ओर चलता है। फिर देखिएगा फिर यह उत्तर की ओर जाता है और फिर लास्ट में यह चलता है पूर्व की ओर। पूर्व की ओर अभी तक कहीं भी नहीं चला था, तो पूर्व की ओर एक दिशा जुड़ जाएगा, ठीक है पूर्व की ओर। और कुल दिशा कितना चला है 8 चला। उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ा तो उसे 8 दिशाओं में चलना पड़ा। यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बोल रहा है एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कोई एक आदमी है और वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कोई एक बिंदु हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से चलता है, ठीक है। तो कोई एक बिंदु से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। तो उत्तर मेरा दिशा किस ओर है ऊपर की ओर। तो उत्तर की ओर कितना चलता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर उसको चला दिया कोई व्यक्ति को। आगे देखिएगा, बोल रहा है फिर 90 डिग्री दाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। फिर बोल रहा है कि 90 डिग्री दाईं ओर घूमा। तो बाईं होगा इसका इस ओर और दाईं होगा इस ओर। तो बोल रहा है कि दाईं ओर घूमा 90 डिग्री घूमा। तो अगर सिर्फ दाईं ओर भी वो बोलता तब पर भी वह 90 डिग्री ही घूमता। तो 90 डिग्री बोल दिया, उससे कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है फिर वह 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। दाईं ओर 90 डिग्री घुमा, देखिएगा 90 डिग्री घुमा और 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला। फिर बोलता है फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला। फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर, ऐसे सीधे जा रहा था पूर्व की ओर, और फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है कितना 45 डिग्री। अगर ऐसे जाते रहता तो जा रहा था, लेकिन 45 डिग्री वह घूम गया। कितना घुमा 45 डिग्री। अपनी दाईं ओर 45 डिग्री घुमा। कितना घुमा 45 डिग्री। देखिएगा ये 45 डिग्री है। अगर दाईं ओर घूम जाता तो कितना घूमता है, ऐसे घूमता 90 डिग्री। तो 90 के आधा कितना हो गया 45 डिग्री घुमा है। तो 45 डिग्री घुमा और दाईं ओर घुमा, 2 किलोमीटर चला और 45 अपनी बाईं ओर घुमा। फिर बोल रहा है 45 अपनी किधर बोला बाईं ओर। तो अभी दाईं घुमा था, फिर बाईं घूम गया। दाईं कितना घुमा था 45 डिग्री, और फिर बाईं फिर कितना घूम गया फिर 45 डिग्री, मतलब वही डायरेक्शन में जाएगा ये। देखिए जा तो रहा था ऐसे सीधे, लेकिन 45 डिग्री कहाँ घूम गया बाईं ओर घूम गया। इधर घूम गया बाईं ओर 45 डिग्री बाईं ओर घुमा। अब उसकी दिशा क्या है। तो दिशा पूछ रहा है कि अब उसकी दिशा क्या है। अब उसकी दिशा क्या है। तो इधर और जा रहा था, तो किस दिशा की ओर जा रहा है साफ है पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर पूर्व दिशा की ओर। इसका आंसर आ जाएगा पूर्व दिशा कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग देखते हैं। 4 वस्तुएं x, y
डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड, 4 वस्तुएं हैं डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड एक मेज पर रखी हुई है। डब्ल्यू के पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक्स वस्तु रखी हुई है। देखिएगा कोई मेज है, कोई एक मेज है, तो बोल रहा है कि डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड एक मेज पर रखी हुई है, तो वाई के पूर्व और 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक्स वस्तु रखी हुई है। वाई के पूर्व में कौन सा रखा हुआ है? एक्स। मान लीजिए अगर वाई हम यहाँ मानते हैं, वाई यहाँ पे है तो एक्स यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। वाई के पूर्व, देखिएगा ये किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है, तो वाई के पूर्व 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक्स वस्तु रखी हुई है, और जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर जेड से, अब देखिएगा जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, जेड से पूर्व की ओर, जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, किंतु एक्स से दक्षिण की ओर, एक्स से किधर? दक्षिण की ओर, एक्स से दक्षिण की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर, कितना? 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर W है। कौन है? W। तो यहाँ कौन हो जाएगा? W। और इससे भी मेरा W बचा है, ठीक है, W है। तो यदि Z की दूरी Y से 15 सेंटीमीटर हो, यदि Z की दूरी Y से 15 सेंटीमीटर, Y से कितना है? 15 सेंटीमीटर है, Y से 15 सेंटीमीटर है, तो Z के उत्तर पूर्व में कौन सी वस्तु स्थित होगी? Z के उत्तर पूर्व में, ऊपर हो गया उत्तर, और उत्तर से पूर्व में जाएंगे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो Z के उत्तर पूर्व में कौन सी वस्तु होगी? तो X। कौन है? X है, वस्तु X है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ब अ के दक्षिण पूर्व दिशा में 40 मीटर दूरी पर है। ब कहाँ है? अ के दक्षिण पूर्व दिशा में। ब जो है अ के दक्षिण पूर्व दिशा में, तो अ के दक्षिण पूर्व कहाँ होगा? नीचे आएंगे दक्षिण, इससे पूर्व ओर चलेंगे तो दक्षिण पूर्व, क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो ब जो है अ के दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो कितना दूरी पर है? 40 मीटर दूरी पर। 40 मीटर करते हैं इसको, 40 मीटर दूरी पर है। आगे देखिएगा, स अ के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 मीटर दूरी पर है। अब स अ के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो अ के सापेक्ष देखिएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो इसका हो गया ऊपर उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व था, अब बोला दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन है? स अ के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, 40 मीटर दूरी पर है। ये भी कितना है? 40 मीटर दूरी पर, 40 मीटर दूरी पर स्थित है। तो बोल रहा है, तो बताओ ब अ से सापेक्ष किस दिशा में है? ब स के सापेक्ष किस दिशा में है? बोल रहा है कि ब स के सापेक्ष, मतलब स से किस दिशा में, तो किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया पूर्व। क्या हो गया? पूर्व। ऑप्शन नंबर इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा में है ब स के सापेक्ष। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, डाकघर स्कूल के पूर्व में है। डाकघर कहाँ है? स्कूल के पूर्व में है। कहीं पे स्कूल है, ठीक है, स्कूल बनाते हैं। तो डाकघर कहाँ है? स्कूल के पूर्व में है। डाकघर कहाँ है? स्कूल के पूर्व में है। आगे बोल रहा है, जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण में है। क्योंकि मेरा घर कहाँ है? स्कूल से दक्षिण में। घर कहाँ हो गया? दक्षिण में। देखिएगा, पूर्व में हो गया डाकघर और दक्षिण में हो गया घर, उसका हो गया दक्षिण में घर है। आगे देखिएगा, दक्षिण में घर हो गया। बाजार डाकघर के उत्तर में है। और बाजार कहाँ है? डाकघर के उत्तर में। तो डाकघर यहाँ, तो डाकघर के उत्तर में क्या है? बाजार। यहाँ हो गया बाजार। बाजार कहाँ है? डाकघर के उत्तर में है। यदि बाजार डाकघर से
उतना ही दूर है जितना कि यदि बाजार डाकघर से, मतलब बाजार या डाकघर से उतना ही दूर है जितना डाकघर स्कूल से दूर है। मतलब बाजार जैसे डाकघर से उतना ही दूर है जितना कि घर स्कूल से, जितना कि घर का है स्कूल से, जितना डाकघर स्कूल से दूर है, नहीं जितना डाकघर स्कूल से दूर है बोल रहा है, जितना डाकघर स्कूल से दूरी है। मतलब डाकघर और स्कूल की दूरी बराबर है और डाकघर और बाजार की दूरी का बराबर है। देखिएगा यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूर है जितना डाकघर स्कूल से, तो बोल रहा है तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है। तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है, बाजार के बारे में पूछ रहा है कि बाजार स्कूल से किस दिशा में है। स्कूल से किस दिशा में, तो देख लीजिए किस दिशा में है। स्कूल से किस दिशा की ओर है, ऊपर हो गया उत्तर, और उत्तर से किस दिशा की ओर है, पूर्व की ओर। तो इसका आंसर हो गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा बोल रहा है पटना छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है। पटना कहाँ है, छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व की ओर है। पटना छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है। मान लीजिए कि छपरा यहाँ है, पटना यहाँ है, तो 30 किलोमीटर कहाँ है, किलोमीटर पूर्व में है पटना छपरा से। आगे देखिएगा पटना छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में। गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। आगे देखते हैं अरवल छपरा से 35 किलोमीटर दक्षिण में है। छपरा मिल गया हमको, तो छपरा अरवल कहाँ है, छपरा से 35 किलोमीटर दक्षिण में। तो दक्षिण दिशा की ओर देखेंगे, छपरा से दक्षिण में जाएंगे। और कितना, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। कौन है, अरवल, अरवल दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर आ गए। अरवल, अरवल गया से दक्षिण में, छपरा 35 किलोमीटर दक्षिण में है। पटना जहानाबाद से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। अब बोल रहा है पटना जहानाबाद से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। तो पटना दक्षिण में है तो जहानाबाद ऊपर उत्तर में रहेगा। जहानाबाद, जहानाबाद उत्तर में है तभी ना दक्षिण में कौन रहेगा, पटना। तो कितना दक्षिण में है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर है। ये तो छूटा था मेरा। गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। गया जहानाबाद से, अब देखिएगा गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर कहाँ है, पश्चिम में है। देखिए पश्चिम में, तो पश्चिम इधर आ गया, कौन है, जहानाबाद। जहानाबाद तो हो गया मेरा, कौन था, गया, गया है, गया, गया है जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में, 30 किलोमीटर पश्चिम है। देखिएगा पश्चिम में कौन है, गया जहानाबाद से। आगे देखते हैं अरवल गया से दक्षिण में है। अरवल कहाँ है, अरवल गया से दक्षिण में। देखिए गया यहाँ कह रहा है, तो गया से कहाँ है, अरवल दक्षिण में ही है, सिंपल है, दक्षिण में है। तथा दोनों जगह एक दूसरे से सीधी रेखा में, एक दूसरे से सीधी रेखा में, क्योंकि ये 30 किलोमीटर है, ये भी 30 किलोमीटर है। तो छपरा से जितना पटना है उतना गया से क्या रहेगा, जहानाबाद। ये दोनों किस रेखा में है, सीधी रेखा में। कहाँ, सीधी रेखा में। तो आगे बोल रहा है सीधी रेखा में है। तो बताएं कि कौन सी जगह गया के तत्काल दक्षिण में है। गया के तत्काल दक्षिण में, गया के दक्षिण में तो छपरा भी है, अरवल भी है, लेकिन तत्काल दक्षिण में कौन है, मतलब तुरंत। तो तुरंत कौन है, छपरा। तुरंत दक्षिण में कौन है, गया के, छपरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा छपरा, छपरा। इसका आंसर हो जाएगा छपरा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बोल रहा है ग्रीन लेक का कस्बा परांडा है। क्या है, परांडा। कस्बा के नाम दिया हुआ है, परांडा क्या है, कस्बा है। परांडा के पश्चिम में कस्बा अकरम है। अकरम क्या है, कस्बा, सब कस्बा का नाम दिया हुआ है। तो बोल रहा है ग्रीन लेक का कस्बा क्या है, परांडा। तो परांडा के पश्चिम में कस्बा अकरम है। मान लीजिए कि परांडा कहीं पे है, परांडा, और परांडा के पश्चिम में कौन है, अकरम।
इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, कौन सा है? अकरम, ये हो गया अकरम। आगे देखिएगा, कस्बा टोखड़ा, क्या कर रहा? टोखड़ा। टोखड़ा जो है अकरम के पूर्व में है। अकरम के कहाँ है? अकरम के पूर्व में है। तो अकरम के पूर्व में कौन है? टोखड़ा। परंतु परांडा के पश्चिम में है। परांडा के किधर है? पश्चिम में। लेकिन बोल रहा कि अकरम के कहाँ है? पूर्व में है। कौन? टोखड़ा। यानी कि इन दोनों के बीच में रहेगा यहाँ। कौन? टोखड़ा। टोखड़ा, टोखड़ा कहाँ रहेगा? दोनों के बीच में हो गया। यहाँ हो गया अकरम, ये हो गया टोखड़ा, ये हो गया परांडा। आगे देखिएगा, परंतु परांडा के पश्चिम में है, हो गया। कस्बा काकरम बोपरी के पूर्व में, परंतु टोखरा और अकरम के पश्चिम में है। अब कोकरम के बारे में बोल रहा है कि बोपरी के कहाँ है? पूर्व में। बोपरी तो यहाँ नहीं दिया, तो बोपरी के पूर्व में, परंतु टोखरा और अकरम के पश्चिम में है। तो टोखरा और अकरम तो दिया ना, टोखरा और अकरम के कहाँ है? पश्चिम में। कौन? कोकरम। तो यहाँ पे कोकरम लिखते हैं, कोकरम। कोकरम है। कोकरम कहाँ है? अकरम और टोखरा के पश्चिम में। आगे देखिएगा, बोपरी के पूर्व में है। और बोपरी के कहाँ है? कोकरम पूर्व में। तो बोपरी कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा बोपरी। बोपरी, बोपरी। कोकरम कहाँ है? बोपरी के पूर्व में है। तो बोपरी के पूर्व में हो गया कोकरम। तो बोल रहा है यदि ये सभी एक जिले में एक सीधे रोड पर है, कहाँ? एक सीधे रोड पर है। सब कहाँ? एक सीधे रोड पर है, क्योंकि पूरे पश्चिम में थे। तो बोला कौन सा कस्बा सबसे पश्चिम में? सबसे पश्चिम में। इधर मेरा कौन सा दिशा हो गया? पूर्व रहता है, तो इधर सबसे पश्चिम मेरा ये है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? बोपरी। कौन सा हो गया? बोपरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।